हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए आपको अभी व्यंजक प्राप्त हुआ है U बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा R। आपने नोट भी लिख लिया होंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। यदि दो बिंदु आवेश सजातीय हो, जैसे कि यहाँ पे हम प्लस Q1 रख दिए और यहाँ पे प्लस Q2, दो आवेश यदि सजातीय हो, सजातीय मतलब दोनों धनावेश हो या दोनों ऋण आवेश हो, तब यदि इसको हम परस्पर समीप लाएंगे, इसको हम पास लाना चाहेंगे, तो क्या होगा, मुझे इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। देखिए सपोज ये धनावेश है, ये भी क्या धनावेश है। आपको मालूम है कि दोनों धनावेश है, सजातीय आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, धक्का मारेगा। लेकिन हम इसको पास लाना चाह रहे हैं। जब इसको हम पास लाएंगे, क्या करना होगा, मुझे इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं आएगा ना, मुझे बल लगाना होगा। इस तरह से मैं इसको लाऊंगा। जब हम इस तरह से लाएंगे, इसको पास लाएंगे, तो क्या होगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा। और जब मैं कार्य करूंगा, मैं ऊर्जा खोऊंगा। और जब मैं ऊर्जा खो दूंगा, तो वो क्या होगा, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को बढ़ा देगा। यानी कि आपको याद रखना है कि जब दो आवेश जातीय हो और उनको जब पास लाया जाता है, तो क्या होता है, उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपको याद रखना है, जब दो सजातीय आवेश को पास लाते हैं, तो ऐसा करने में निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन जब इसको हम दूर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो दूर ले जाने में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल के कारण निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। यानी मुझे कुछ नहीं करना है, अब इसको दूर ले जाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बल्कि निकाय खुद ये काम कर लेगी। और निकाय में जो सजातीय आवेश है, ये एक दूसरे का करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और उस प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होगा, ये अपने आप क्या होगा, दूर जाएगा। यानी कि निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। यानी कि दो सजातीय आवेश को परस्पर दूर ले जाने के लिए, परस्पर दूर ले जाने के लिए क्या होगा, निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। और जब निकाय कार्य करेगा, तो निकाय ऊर्जा खोएगा। और जब निकाय ऊर्जा खोएगा, तो क्या होगा, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। यानी कि दो बिंदु आवेश यदि सजातीय हो, तो उसे पास लाने में क्या होता है, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि उसे दूर ले जाने में उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। आप लिख लीजिए, लिखना है तो, कि दो सजातीय आवेश को परस्पर समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि दोनों आवेश जातीय यदि हैं और उन्हें यदि दूर ले जाया जा रहा है, तब उसकी क्या होगी, उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि परस्पर पास लाएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, और दूर लेकर जाएंगे तो निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यदि हम एक आवेश को प्लस लें और एक को माइनस लें, यानी कि जब दोनों आवेश क्या हो, विजातीय हो, क्या हो, विजातीय हो। जब दोनों आवेश विजातीय हो, तब यदि मुझे इसे पास लाना हो, तो पास लाने में मुझे कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि विजातीय आवेश है, ये क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इसे पास लाने में निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। और जब निकाय कार्य करेगा, तो निकाय ऊर्जा खोएगा। और जब निकाय ऊर्जा खोएगा, तब इस निकाय की क्या होगा, ऊर्जा घट जाएगी। ऊर्जा खोएगा तो क्या ऊर्जा घट जाएगी। यानी आपको याद रखना है कि दो विजातीय आवेश को परस्पर पास लाने में निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। लेकिन जब इसे हम दूर लेकर जाना चाहेंगे, दूर लेकर जाना चाहेंगे, क्या होगा बताइए। देखिए ये क्या आपका एक सजातीय, एक मतलब एक धनावेश है और एक ऋण आवेश है ना। ये एक दूसरे का कर रहा है, खींच रहा है, मतलब आकर्षण हो रहा है। लेकिन जब इसको हम दूर लेकर जाएंगे, अपने आप दूर तो नहीं जाएगा, मुझे इसके आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा।
हाँ, ये पास आना चाह रहा है लेकिन हम इसको दूर लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम दूर लेकर जाना चाहेंगे तो क्या होगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा, मैं एजेंट हूं, और जब मुझे कार्य करना पड़ेगा तो मैं ऊर्जा खो दूंगा, और जब मैं ऊर्जा खो दूंगा तो ऊर्जा कहां जाएगा, निकाय में जाके जमा हो जाएगा, यानी कि निकाय ऊर्जा को बढ़ा देगा, है ना। यानी कि आपको याद रखना है कि जब दो विजातीय आवेश होंगे तो उन्हें दूर ले जाने में क्या होगा, उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी इसको पास लाएंगे तो ऊर्जा घटेगी, दूर लेकर जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को, दो विजातीय आवेश को परस्पर पास लाने में निकाय की ऊर्जा घट जाती है, जबकि उसे दूर ले जाने में ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प मतलब बहुत कम, थोड़ा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों के इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब ध्रुव, यानी कि दो ध्रुव, दो, एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव, यानी कि एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। कहता है कि समान परिमाण, कहने का मतलब यदि पहला आवेश 2 माइक्रोकूलम का है तो दूसरा भी क्या होगा, वो भी 2 माइक्रोकूलम का ही होना चाहिए। और पहला यदि धन आवेश है, दूसरा क्या होगा, ऋण आवेश। क्या बोलता है, परंतु विपरीत प्रकृति, यानी कि एक धन तो एक ऋण, है ना। तो समान परिमाण होना चाहिए। एक यदि 2 माइक्रोकूलम है, मैंने एग्जांपल लिया है, 2 माइक्रोकूलम, दूसरा भी क्या होगा, 2 माइक्रोकूलम होगा। लेकिन विपरीत प्रकृति, प्रकृति विपरीत होना चाहिए, एक धन तो एक ऋण। जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कि बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों के निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जितने भी ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2O, HCl एटसेट्रा, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल। मैं मान लेता हूं कि एक आवेश है -q और एक है +q, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l। दो बिंदु आवेश है, एक -q और एक +q, और इनके बीच दूरी क्या है, 2l। तो और यदि ये 12, दोनों के बीच दूरी ये 12 यदि बहुत कम हो, बहुत अल्प हो, बहुत बहुत थोड़ा हो, बहुत कम हो, क्या बोलेंगे उसको, तो हम इस निकाय का हम क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव बोल देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देंगे। यदि हम द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करना चाहें, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण।
इसका डेफिनेशन क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, आप देख रहे हैं दो यहाँ पे आवेश है, एक माइनस क्यू प्लस, मतलब किसी भी एक आवेश, कोई भी एक आवेश, उसका परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसे P से निरूपित किया जाता है। इसे P से निरूपित किया जाता है। और यदि दो बिंदु आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू हो और इनके बीच की दूरी 12 हो तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा Q गुना 12, है ना? क्या हो जाएगा? P बराबर Q गुना 12। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल क्या बोलेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह सदिश राशि है। क्या है? यह सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और जब सदिश राशि है इसकी दिशा क्या होगी? तो कहता है कि इसकी दिशा जो है द्विध्रुव के अक्ष इसको बोलेंगे, तो दोनों बिंदु आवेश को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को हम अक्ष बोलेंगे। तो द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, यानी कि दिशा होगी ऋण से धन की ओर, P वेक्टर। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मैं पुनः बोल रहा हूं, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? सर फॉर्मूला आपको पता है, यहां से निकाले जैसा मात्रक। यहाँ Q है, Q क्या है? आवेश है, ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। ये दूरी है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो कूलम्ब मीटर। क्या होगा? कूलम्ब मीटर। आप इसे लिख लीजिए। अभी मैंने क्या कहा? द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलिए। कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर। ये डैश दिया हूं यहाँ पे, कूलम्ब मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं आप यहीं से। Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर IT, I यानी करंट, उसके लिए डायमेंशन क्या होता है? A होता है, A इंटू टी, और दूरी के लिए L, है ना? तो LTA। M भी लिख सकते हैं आप, तो M0 करना पड़ेगा, M0 LTA। ये हो गया आपका विमीय। इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? M0 LTA। कैसे बात समझ गए आप लोग? ये क्या है? Q आवेश, Q बराबर IT, I मतलब करंट,
उसका विभव क्या होता है a इंटू टी इसका हो गया और इसका हो गया l, एल टी ए और m पावर का कर देंगे 0, m पावर 0 एल टी ए हो गया आपका विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र हो गया? द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो गया? m0 l t a। तो हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है मेरा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव मान लेते हैं हम लोग, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि, अच्छा इसको पढ़ने के लिए हम लोग दो केस करेंगे, ठीक है। पहला केस, केस 1, अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति, अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति। इसमें हम लोग माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2L है के मध्य बिंदु से R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति उसके अक्षीय स्थिति में वायु में स्थित है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2L है, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो वायु में स्थित है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2L है के मध्य बिंदु से R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो वायु में स्थित है। मैं मिटा रहा हूं ऊपर, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। -Q प्लस Q, इसके बीच की दूरी क्या है? 12। इसका मध्य बिंदु क्या है? O। मध्य बिंदु का आप O मान सकते हैं। अब मध्य बिंदु से R की दूरी पर, यहां से R की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है, बिंदु A पर -Q स्थित है, बिंदु A पर +Q स्थित है। इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। दोनों के बीच दूरी कितना है? 2L है। जब मध्य बिंदु O है तो ये कितना हो जाएगा आपका? आधा L हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब मध्य बिंदु O से R की दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर मुझे करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो आप इस द्विध्रुव को इस रूप में देखिए कि दो बिंदु आवेश है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। क्या करेंगे आप लोग बारी बारी से, एक बार प्लस क्यू कारण से निकाल लीजिए बिंदु पर विभव, और एक बार माइनस क्यू की वजह से निकाल लीजिए विभव बिंदु पर, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, उसका परिणाम विभव निकल जाएगा। इसका प्लॉट कन्वर्ट कर लीजिए। दो केस करेंगे हम लोग। पहला केस है आपका अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति। मैंने मान लिया है, माना कि ये भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2L है कि मध्य बिंदु से R दूरी पर उसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो वायु में स्थित है। अब क्या करना है, मुझे बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। एक बार प्लस क्यू कारण से, एक बार माइनस क्यू कारण से निकालना पड़ेगा। बिंदु P पर विभव प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव को हम V1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा बोलिए, 1/4πε0 Q बटे R फॉर्मूला होता है। आवेश क्या आपका प्लस क्यू है, आवेश है प्लस क्यू। और आप बोले थे कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, है ना, प्लस क्यू दूरी। तो प्लस क्यू से P के बीच दूरी कितना है, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहां से यहां R है और ये L है। तो R में L घटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R माइनस L आ जाएगा। R माइनस L माइनस क्यू के कारण V2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू से निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा माइनस क्यू बटे, अब दूरी कितना होगा, माइनस क्यू से P के बीच दूरी कितना होगा, देखिए यहाँ O से लेकर के P कितना है बताइए, R है, और यहाँ से यहाँ कितना है, इस जगह तक L है, R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V1 क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। रखिए मान V1 का 1/4πε0 Q बटे R माइनस L प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 1/4πε0 इंटू Q बटे R प्लस L। अब इसी के हम लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 इंटू Q बटे R प्लस L। सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 1/4πε0 कॉमन आ गया, और आप चाहे तो Q को भी कॉमन ले सकते हैं, Q भी ले लीजिए कॉमन, क्या बस के अंदर में 1/R माइनस L प्लस माइनस माइनस 1/R प्लस L। ठीक है, ये आ गया 1/4πε0 इंटू Q, एलसीएम लीजिए, दोनों गुना हो जाएगा, R माइनस L इंटू R प्लस L। इससे भाग दीजिए, कट जाएगा, ये बच जाएगा R प्लस L, R प्लस L माइनस, इससे भाग दीजिए, कट जाएगा, ये बच जाएगा। ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, जब भी आप माइनस आ जाए बाहर तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1/4πε0 इंटू Q R प्लस L, ब्रैकेट तोड़िए, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे r और कैंसिल हो जाएगा, l प्लस l क्या हो जाएगा 2l। देयरफॉर v बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 इंटू q गुना 2l बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए।
मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ तक दो बिंदु आवेश है, माइनस की और प्लस की। इसके बीच दूरी क्या है, 2l है। मध्य बिंदु O है, इसलिए ये L और ये L हो जाएगा। मध्य बिंदु O से R की दूरी पर बिंदु P है, और यही क्या करना है, विभव निकालना है। क्या क्या आपने एक बार प्लस क्यू का निकाल लिया, एक बार माइनस क्यू का निकाल लिया, ठीक है, और फिर दोनों को आपने जोड़ दिया। चलिए इसी को हम आगे बढ़ते हैं। क्यू गुना 2 यहां दिख रहा है आपको, लिखेंगे परंतु Q गुना 2l बराबर P आपको दे रखा है, आपको शुरू में लिखवाए थे। माना कि अभी क्या द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2l है, तो Q गुना 2l बराबर P आपको दिया होगा। क्या करेंगे आप, इसके जगह P लिख देंगे, और V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर विभव क्या हो गया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यदि L मच लेस देन R हो, यानी L का मान यदि R की तुलना में काफी कम हो, तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि L बहुत ही छोटा है R के सापेक्ष में, R के सापेक्ष में यदि L बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम उपेक्षणीय कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि 0.1 ये छोटा है, ये इसका स्क्वायर कीजिए, ये और छोटा हो जाएगा, 0.01 ये और छोटा हो गया। तो छोटे संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। So therefore V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटे L स्क्वायर ऐड कर दिए, क्या हो गया, L स्क्वायर खत्म हो गया, क्या गया R स्क्वायर, सिर्फ बच गया आपका R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका R है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस 2 करेंगे हम लोग। केस 2 निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, यहां हम लोग एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ले रहे हैं, एक माइनस क्यू, और इसके अक्ष पे लंबवत और इसके मध्य बिंदु से गुजरता हो एक लाइन यदि हम खींचें, यही होगा आपका निरक्षीय स्थिति। अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरता हुआ जो रेखा है, ये होगा निरक्षीय स्थिति, 90 पर। और इस मध्य बिंदु O से R की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P, और यही हम निकालना है। तो माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2l है, के मध्य बिंदु O से उसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है,
जो वायु में स्थित है, जो वायु में स्थित है, जो वायु में स्थित है। अब मुझे इसी बिंदु P पर क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। आप इसको मिला दीजिए इस तरह से, देखिए ऐसा करने से क्या होगा, आपको समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ये दूरी क्या है, ये 2l है, ये l हो गया, ये भी l हो गया, ये r है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण देखिए 90 के ठीक सामने की भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण में क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। रूट अंडर हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये भी देखिए कर्ण है, ये भी उतना ही हो जाएगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बिंदु P पर क्या निकालना है आपको, विभव निकालना है। बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। एक बार हम प्लस Q के कारण निकालेंगे, प्लस Q के कारण, इसको विभव बोल देते हैं। क्या होगा बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, प्लस Q है, प्लस Q बटा R मतलब दूरी है ना। तो प्लस Q से P की दूरी कितना देखिए, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण विभव, माइनस Q के कारण विभव। V2 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हाफ माइनस Q बटे दूरी कितना देखिए, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस बना माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे रूट अंडर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Therefore, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 रख दीजिए, और रख के V2 को। अब क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सर V1 और V2, V1 और V2 दोनों का मान तो बराबर है, और एक प्लस में देख माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको याद रखना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में क्या होता विभव, शून्य होता। आज हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।